माजी मंत्री तथा आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच जेलमधून सुटलेल्या शबाना शेख हिनं मोठा खुलासा केला आहे की जितेंद्र आव्हाड यांनी तिला पैसे देऊन भारतीय जनता पार्टीच्या महाराष्ट्र अल्पसंख्याक सरचिटणीस रिदा रशीद यांच्यावर खोटे आरोप लावण्यासाठी साक्ष देण्यास भाग पाडलं होतं. शबाना शेख, जी 2 महिने तुरुंगात होती, तिनं आज सांगितलं की जितेंद्र आव्हाड यांनी तिला 25,000 रुपये देऊन रिदा रशीद यांच्यावर पिटा आणि पोस्कोसारख्या गंभीर आरोपांमध्ये फसवण्यासाठी खोटा साक्षीदार बनवण्याचं त्यांनी काम केलं. त्यावेळी शबानाला पैशांची गरज असल्यानं तिनं आव्हाड यांचं ऐकलं. मात्र आता जेलमधून सुटल्यानंतर शबाना शेखनं खरा घटनाक्रम उघड केला आहे. शबानानं सांगितलं की आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मला सांगितलं होतं की ते मला लवकरच जेलमधून सोडवतील. मात्र माझ्या कारावासानंतर माझ्या कुटुंबाला मानसिक त्रास दिला गेला आणि मला देखील प्राणघातक धमक्या येऊ लागल्या आहेत. सदर प्रकरणात शबानानं न्यायालयाकडे आव्हाड यांना जामीन न देण्याची मागणी केली आहे. शिवाय तिनं आपल्या जीवित सुरक्षेची मागणीही केली आहे, कारण तिला अजूनही धमकीचे फोन आणि संदेश येत आहेत. आमच्या जीवाला धोका आहे, आम्हाला संरक्षण मिळावं आणि न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती शबाना शेख हिनं केली आहे. छोटी सी एक गलती हुई थी। पहला घर आके उन लोगों ने वीडियो बनाया फ्लैंग का बोल के। उसके दूसरे दिन हमारे घर पुलिस आती है, तो मैं रौनक शाइस्ता को कॉल लगाती हूँ, तो रौनक बोलती है टेंशन मत लो, आवाड़ सर ने बोला है कि पुलिस वालों से मेरी बात हो चुकी है, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे मुमरा पुलिस चौकी जाना है, क्यों बुलाया है मुझे? बोले नहीं मत जाओ, कुछ भी नहीं होगा। लेके जाके हम लोगों को एकलांटा बिल्डिंग में 1 महीना पूरा कंटिन्यू वहाँ रखा गया है। उसमें हम लोगों को बहुत तकलीफें मिली है। फिर भी इस बीच में आता है, आवाड़ सर से बात करवाती है रौनक कि मैं आज ही ये काम करवा दो, 25 लाख रुपए आपको देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, गरीब हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ। क्या काम करवाने के लिए बोले? मैडम के ऊपर FIR बना के मेडिकल करवाना, जो कि बच्ची मेरी छोटी थी, कुछ उसका ऐसा था नहीं। इन लोगों ने क्या खेला था क्या नहीं, हम लोगों ने उसमें कुछ नहीं साथ दिया। उसके बाद में जब हमें निकलना था वहाँ से, तो इन लोगों ने हमको बोला कि हाई कोर्ट जाके एक पेपर साइन कर दोगे ना, तुम लोग यहाँ से आज़ाद हो जाओगे। तो हाई कोर्ट गए तो उन्होंने एक आधार कार्ड दिया और वहाँ लेके जाके एक साइन लिया। उसके बाद हमें छोड़ दिया, और जैसे ही हमें छोड़ा गया, हम लोग जब बाहर आए हैं तो पता चल रहा है कि किसी के साथ ये हुआ है, जैसे झूठ है ये बातें। तो मैंने DCP सर का रास्ता चुना था, गणेश गावड़े सर जोन 1 के, जो हाई कोर्ट से चल रहा था, उनके साथ में मिलके जो सच्चाई थी, जो झूठ था, उसमें मैंने साथ दिया था कि मैडम का ऐसा कुछ नहीं है, मैडम को फंसाया गया है। आज भी जो मैं इधर खड़ी हूँ ना, तो मैं इधर किसी के दबाव में नहीं आके खड़ी हूँ। इन झूठ खेल में मुझे भी फंसाया गया। मैं 2 महीना जेल काट चुकी हूँ। मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरी एक बेटी अकेले रही है, तो उनको भी तो सजा होनी चाहिए ना। क्या कि गरीब लोगों, तुमको क्या स्टेटमेंट देने के लिए कहा था और वहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया? मैडम ये बोलने के लिए कि हाँ मैडम गंदगी का कुछ काम करवाती है। लेकिन जब मैं एरिया में गई हूँ वापस एकलांटा से, तो मुझे भी यही बोला गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सब क्या किया इन लोगों ने। जब मैं मांग कर रही थी कि मुझे मुमरा चौकी जाना है, तो इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया था। तो मैं यही चाहूँगी, अभी भी यहाँ खड़ी हूँ, मेरे जान को बहुत बड़ा धोखा है, मेरी और मेरी बेटियों की। तो रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि हमारे को इंसाफ मिले और आवाड़ जेल के पीछे जाना चाहिए। शाइस्ता, रौनक, आवाड़, इनको सज़ा होनी चाहिए। कल भी सच बोली थी, आज भी सच बोलूँगी, आगे भी सच बोलूँगी। बट इसके अलावा हमारी जान को धोखा है, तो आप इतने लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी सेफ्टी का भी इंतज़ाम कराया जाए। मैं लेट इसलिए हो गई हूँ, आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। क्यों कि ये चीज़ जिसके लिए मैं कर रही हूँ, तो राजन दादा, मैडम, उन लोगों को नहीं छोड़े, तो मुझे वो लोग क्या छोड़ेंगे? मैं तो एक गरीब हूँ, तो मुझे बहुत सोच समझ के यहाँ आना पड़ा अपनी सच्चाई के लिए। मैम पहले आपका नाम पूरा बताओ। मेरा नाम शबाना सनी सोंदी। ठीक है, जो कुछ हुआ था, जो केस हुआ था रिदा मैडम पे करवाया गया था, तो ये केस झूठा था, जिसके पीछे आवाड़ सर थे। उन्होंने कुछ लोगों को भेज के वीडियो बनाया, ये किया वो किया। बाद में जब मेरे घर पुलिस गई, जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं था, हमने एक ही पेपर पे साइन किया था, जिन्होंने हमें पढ़ने नहीं दिया था।
तो हमने साइन किया था, तो उस अनुसार मुझे जरूरत थी 30,000 की, तो मुझे उनने दिया। फिर दूसरे दिन मेरे घर में पुलिस जाती है, जिस वक्त मैं घर में नहीं हूँ, मुमरा स्टाफ, और बच्चों को देख के पूछती है मम्मी कहाँ है और ऐसे ऐसे लोग हैं क्या। तो जब मैं नहीं जानती हूँ तो बच्चे भी डर गए, तो मुझे फोन किया गया कि तुम चौकी आओ। तो मैंने ठीक है, तो मैंने रौनक को कॉल लगाया। रौनक को जब मैंने कॉल लगाया तो रौनक ने बोला तुम जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। वहां आके उसने मुझे पिक किया और कहा कि आवर सर ने बोला है कि तुम्हारे घर पुलिस गई है, कुछ नहीं होगा, तुमको यहाँ से हम लोग को लेके जाना है। तो फिर हमारे घर जाके उनने मेरी बेटियों को मुझे लेके एटलांटा में रखा था 1 महीना, जो कि हम लोग को नीचे उतरने नहीं दिया जाता था, कुछ नहीं किया जाता था। बस फोन आया आवर सर का, बोले मैडम तुम्हारी लड़की को भेजिए मेडिकल टेस्ट। मेरी बच्ची छोटी है, मैं कैसे भेज सकती हूँ मेडिकल टेस्ट के लिए? सही है गलत है ये बातें? तो उन्होंने मुझे बात करवाया आवर सर से कि माजी तुम मेडिकल करवा दो, तुमको 25 लाख रुपए बड़ा घर देता हूँ। तो मैंने उनके ऊपर बोला भी था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग इस चीज में है ही नहीं। और धीरे धीरे हम लोगों को जब मालूम पड़ता कि पूरा केस झूठा है, हर चीज हमको तो उन लोगों ने रख चुका था। फिर हाई कोर्ट में जब हमने उनसे झगड़ा कर रहे थे तो उन्होंने बोला चलो हाई कोर्ट चलो, वहां से तुम एक साइन कर देना, तुम लोग आजाद हो जाओगे। तो हमने क्या किया, वहां गए तो रौनक ने उनके बच्ची के हाथ में एक आधार कार्ड दिया और उधर हाई कोर्ट पे साइन लिया, बोले अब तुम आजाद हो जाएंगे। तो बोले ठीक है। फिर जब हम आजाद हुए बाहर निकले तो मेरे ऊपर भी उछला कि मैं भी मेरी बेटियों के साथ धंधा करवाती थी। कोई भी माँ गरीब हो, लेकिन इतनी लाचार नहीं हो कि मैं अपनी बच्चियों से धंधा करवाऊं या ऐसा कुछ काम करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये चीज गलत हुई है, तो मुझे डीसीपी सर का सहारा लेना पड़ा। जब मुझे मालूम पड़ा तब मैं जोन 1 डीसीपी सर से मिली हूँ, गणेश दावड़े सर से, पूरी सच्चाई मैंने उनके सामने रखी। उस वक्त भी मुझे बहुत तकलीफ आई थी, मेरे घर पे धमकी आई थी, कोर्ट नहीं जाना, ये नहीं करना। तभी भी मैंने सच का साथ दिया था, क्योंकि वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। जिन्होंने ये चीज कराया है, चाहे वो नेता होने दो कोई भी होने दो, उनके घर भी बीवी बच्चे थे, तो अपनी बेटी और अपनी बीवी को क्यों आगे नहीं रखा? हम जैसे गरीबों को क्यों चुना गया? क्योंकि आगे पीछे कोई रहता नहीं है गरीब के, इसलिए हमने कभी हिम्मत भी नहीं हारी। पहले भी जब हाई कोर्ट में फैसला किया था तब भी हमने सच का साथ दिया, आज भी मैं सच का साथ दूंगी। हाई कोर्ट से वापस से कभी केस रीओपन हुआ है, आरोपी बाहर है, मैं 2 महीना जेल में रह के आई हूँ, क्योंकि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं था। आज भी आरोपी घूम रहे, आज भी मुझे धमकी आती है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कानून से, कोर्ट से, शिंदे सर से, राजन दादा से कि मुझे सेफ्टी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा होना चाहिए। हर समय यही होता है। आज पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण एवढंच की आज 3 वाजता जो जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरती पोस्कोचा गुन्हा दाखल झालेला आहे, त्या संदर्भात त्यांनी न्यायालयात अर्ज केलेला आहे की मला या गुन्ह्यामध्ये जामीन मिळावा। पण आमची न्यायालयाला हीच विनंती आहे की या जितेंद्र आव्हाडसारख्या खोट्या माणसाला कोणत्याही प्रकारे जामीन होऊ नये, यासाठी आम्ही न्यायालयाला विनंती करतो। नाहीच की 354चा जो जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला होता, या गुन्ह्यामध्ये त्यांना कोणत्याही प्रकारे म्हणजे गुन्हा काढावा यासाठी त्यांनी एनकेन प्रकारे मॅडमवरती आणि इतर लोकांच्या माध्यमातून खूप प्रेशर आणला होता। पण मॅडम कोणत्याही प्रकारे रिजा रशीद मॅडम यांनी कोणत्याही प्रकारे हा गुन्हा मागे घेतला नाही आहे। हा गुन्हा मागे घेण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले, पण हा गुन्हा मागे घेतला गेला नाही आहे। त्यासाठी त्यांनी काही महिलांच्या माध्यमातून रिजा रशीद यांच्यावर पोस्कोचा गुन्हा दाखल केला आणि तो पोस्कोचा गुन्हा दाखल जितेंद्र आव्हाड यांच्या माध्यमातून झाला। या मेन कटाचे सूत्रधार जितेंद्र आव्हाड होते आणि तो गुन्हा माननीय न्यायालयाने खोटा ठरवला। त्या गुन्ह्यामध्ये कोणताही पुरावा नसताना मॅडम यांच्या विरोधात जो पोस्कोचा गुन्हा दाखल झाला होता तो खोटा ठरण्यात आला। त्याच्यात बिसंमरी झाली आणि नंतर मग माननीय न्यायालयात मॅडम रिजा रशीद मॅडम यांनी अर्ज केला होता की या संदर्भात ज्या लोकांनी माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे। आणि तशा प्रकारची ऑर्डर मिळून माननीय न्यायालयाने जितेंद्र आव्हाड आणि त्याचे इतर साथीदार यांच्यावरती 19 साथीदार आहेत त्यांच्यावरती पोस्कोचा गुन्हा दाखल झालेला आणि ते सध्या सगळे बाहेर फिरत आहेत। त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे अटकेची कारवाई होत नाहीये। अशा प्रकारे आज जितेंद्र आव्हाड यांनी सुद्धा आज न्यायालयात माननीय 3 वाजता न्यायालयात त्यांचा जामीन अर्जासाठी बेल ॲप्लिकेशन केलेला आहे।
तर त्या संदर्भात आम्ही न्यायालयाला विनंती करतो की कोणत्याही प्रकारे जितेंद्र आव्हाड यांना जामीन देण्यात येऊ नये. माननीय न्यायालयाला ही विनंती आहे आमची. विधानसभेच्या हा कदाचित योगायोग असू शकतो, कारण का जितेंद्र आव्हाड यांनी यापूर्वी कधी गुन्हा दाखल होऊन खूप वेळ झालेली आहे, पण जितेंद्र आव्हाडनी आज कोर्टात माननीय न्यायालयामध्ये त्यांची आज सुनवाई आहे, त्यासाठी आज पत्रकार परिषद घेण्यासाठी हा योगायोग असू शकतो की विधानसभा आणि याचा काही मेळ नाही आहे. फक्त आज न्यायालयात त्याच्या विरोधात जे सुनवाई आहे त्या संदर्भात आम्ही न्यायालयाला विनंती करण्यासाठी आजची पत्रकार परिषद घेतलेली आहे.